अब आगे बढ़ते हुए सीतापुर की जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि बहराइच से सटे सीतापुर में भी आदमखोर का अटैक हुआ है। आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ बाघ की दहशत है। दरअसल सीतापुर में बाघ ने सनसनी फैलाई हुई है। महोली में बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में बाघ इंसानी आबादी के करीब पहुंचा है, रिहायशी इलाकों में जा रहा है और लोगों को निशान बना रहा है। इतना ही नहीं, मवेशियों को भी अपना शिकार बना रहा है। इसके अलावा ये भी खबर है कि ग्रामीणों ने गन्ने के खेत में बाघ को घेरा, क्योंकि ये गन्ने के खेत में ही छिप रहा था। हाइट बड़ी होती है, आसानी हो रही थी उस खेत में, तो वहां पर इसके छिपे होने की खबर। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। जानकारी मिलने के बाद कि अटैक हो रहे हैं, उसके बाद अलर्ट पर टीम आ गई। धमाकों की आवाज से बाघ जो घने खेतों में है वहां छिप गया, वहां भाग खड़ा हुआ। आपको ये भी बता दें कि गांव वालों की वन विभाग से नाराजगी है। नाराजगी ये है कि जब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं तो क्यों जल्दी से रोका नहीं जा रहा है, क्यों उनके अपनों की जान जा रही है या उन पर अटैक हो रही है। बाघ पकड़ने के लिए प्रशिक्षित टीम नहीं आई है, कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं है, ये ग्रामीणों का कहना है। वन विभाग मामले में लापरवाही कर रहा है, ये ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वन विभाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। आपको अब बता देते हैं कि जो सबूत मिले हैं वो क्या है, वो क्या जानकारी निकलकर सामने आई है। सबसे पहले आपको तस्वीर के जरिए बताते हैं। ये देखिए, ये पैरों के पंजे, फुटप्रिंट सामने आया है। जो पॉज के निशान हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सामने आई है। स्थानीय लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। वन विभाग की टीम यहाँ पर जुटी हुई है और ये अब कोशिश की जा रही है पहचान करने की और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेजरमेंट हो रहा है और नापा जा रहा है कि क्या वाकई में बाघ ही है यहाँ पर जिसकी दहशत फैली हुई है, जिसकी वजह से लोग घबराए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको सीतापुर से ही हमारी सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेड़िए और बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। ब्रह्मवली गांव है ये महोली रेंज का, जहां पर बाघ का आतंक बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि कई बाघ है, सिर्फ एक दो नहीं बल्कि 3 से 4 बाघ है, जिसे पकड़ने के लिए बाकायदा यहां पर एक पिंजरा लगाया गया है। ये पिंजरा इतना लंबा है कि इसमें बाघ आसानी से आ सकता है और इसे किस तरीके से पेड़ पौधों पत्तों के द्वारा ढका गया है ताकि ये ना बाघ समझ पाए कि ये पिंजरा है। और इसमें बकरी भी बांधी गई थी, हालांकि अभी उसे खुलवा दिया गया है, लेकिन बकरी बांध करके लालच दिया जा रहा है कि बाघ किसी तरीके से इस पिंजरे में आए और यहाँ आकर के फंस जाए, क्योंकि यहाँ के लोग साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि उनके मवेशियों को निशाना बनाया गया है, उन पर हमला किया गया है और अब ऐसे वो चाहते हैं कि बाघ के आतंक से उन्हें छुटकारा मिले। तो पिंजरा वहां पर लगाया गया है, कोशिश यही है कि बाघ इसमें आ जाए, ट्रैप हो जाए और ट्रैपिंग की वजह से ही ये रास्ता अपनाया जा रहा है। इसके अलावा वहां पर जो पुलिस प्रशासन की टीम है, वन विभाग मौजूद है, रेंजर है, उनका क्या कुछ कह रहा है मामले में, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। वन रेंजर, उनसे हम बात करते हैं। केएन भार्गव जी, आपने यहाँ पर निशान देखे हैं प्यारेपुर में, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था जी। तो अब आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या आप यहाँ पर भी पिंजरा लगाएंगे जैसे ब्रह्मवली गांव में है? पिंजरा लगाएंगे। लगाएंगे? हाँ, लगाएंगे। कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके अलावा क्या कैमरे भी लगाएंगे? अब अगर परमिशन मिल जाएगा तो कैमरा भी लगाएंगे। यहाँ ये भी आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। आप आसपास भी क्या मौका मुआयना करेंगे और पद चिन्ह देखने के लिए, पग चिन्ह देखने के लिए? जी हाँ, देख रहे हैं कहाँ से निकला है, वहाँ देखने जा रहे हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। मीनाक्षी, पद चिन्ह देखने को मिले हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, अभी आप बात भी कर रही थी, क्या कुछ जानकारी मिली है ये भी बताइएगा, और जो लोग आपके साथ हैं उनसे बात करिएगा कि फिलहाल वन विभाग से क्या कुछ नाराजगी है उनके मन में। बिल्कुल, देखिए जो पग चिन्ह है वो सिर्फ एक गांव में नहीं देखे गए हैं, सिर्फ प्यारेपुर में नहीं देखे गए हैं, बल्कि नरडी में भी देखे गए हैं। नरडी गांव में मेरी मौजूदगी है जो कि सीतापुर जिले में आता है। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बाघ को देखा है। आपने बाघ को देखा, कब देखा? देखिए ना, आज करीब 12-1 बजे के टाइम
घड़ी तही रहा नहीं, टेबल पर यहाँ पानी चले, धान सिंची रह रहा न, तो वहाँ पर यहाँ नाला है, नाला में यहाँ ढाकर है, तो हम लोग कैमरा बंद कर लिए टेबल के रहे, तो फिर ना ढेर देर बाद ही खोले कैमरा, तो वहाँ पर नहीं मालूम हो। और वही जगह पर यहाँ कल घास काट रहा है, तो वही तरह पर यहाँ चपेट मारी, तो ये कई लोग रहे तो लेलहा डारी नहीं। यानी कई लोगों ने ये कह रहे हैं कि देखा है यहाँ पर। आप बताइएगा कितने बाघ हैं यहाँ? यहाँ पे हम तो एक देखा है। एक देखा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि कई सारे बाघ हैं, 3-4 बाघ हैं। 3-4 हैं। हाँ 4 बाघ हैं। 4 बाघ हैं। आप लोगों ने देखा है? आँखिन देखा अन्नी जी, हमने घास काटते थे वहाँ हार में, 2 बच्चे हैं उसके साथ में, 2 बाघ बाघिन हैं। अच्छा, वन विभाग की टीम यहाँ आई आपके गांव में या नहीं? की आई, घूम जाती हमारे गांव से, कुछ नहीं कर रहे हैं, जनता परेशान, हम लोगों सब जने, कोई चारा कहीं पर पिंजरा लगाया आपके गांव में? कारद बाबा में 5 साल घेरा गया था, 10 बिस्वा गन्ना था, उसमें पूरी टीम भी थी, पुलिस की गाड़ियां भी थी, वो देख रहे थे, सुबह से शाम तक उस गन्ने में घिरा रहा, लेकिन उसको कोई पकड़ने की चांस अच्छा, नहीं, घेरा लेकिन पकड़ा नहीं। और दूसरी बात, शाम जब हुई तो एकदम उसमें से निकला और 5000 आदमी खड़ा था, और निकल के भाग गया, और सब आदमी बेड़ो हो गया जिधर से भागा वो। अच्छा, देखिए, अब ये तरीका अपनाया जा रहा है क्योंकि वन विभाग के लोगों का कहना है कि हमारे पास जो पर्याप्त संसाधन है वो मौजूद नहीं है। डीएफओ छुट्टी पर चले गए हैं, जो रेंजर है उनका ट्रांसफर होने वाला था पहले से ही, वो कल ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसके बाद जो नया चार्ज लेंगे वो अपना पद संभालने के बाद फिर पिंजरा कब लगाएंगे इन गाँवों में कोई आइडिया नहीं है। आपने भी देखा, आपने मुझे बताया था। हाँ, कल हमका रगदाई रहा, घास कटे गए रहन 11 बजे के टाइम में यहाँ, वहाँ फिर दूसरे खेत में 2-3 आदमी कट रहे, तो हाँ वहाँ भाग के रुकन जाए। हाँ, आ जाओ, फिर वही गजर रहा। आपने आमने सामने से देखा? हाँ, आमने सामने बिल्कुल। कब देखा? कल 11 बजे। कल 11 बजे। हाँ। तो आप फिर वहाँ से कैसे बच के भागे? वहाँ 3-4 लोग और दूसरे खेत में कटे रहे, वही भाग के रह गए, वो लहा डाई तो वो भाग गो। वजह से नाराजगी उनकी तो इनका देखने कहना को मिल है- रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, और उन सीसीटीवी फुटेज में बाघ की मूवमेंट देखने को मिल रही है। बाघ वहां से निकलता दिखाई दे रहा है क्योंकि सीसीटीवी यहां पर लगाए गए हैं। अब ये देखिए, तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैमरे में कैद हुई है बाघ की मूवमेंट। ये देखिए, वन विभाग की टीम नजर आ रही है। वन विभाग ने कैमरे लगाए हुए हैं पेड़ों पर, आप देख सकते हैं जगह जगह पर। और ये देखिए, ये रात की वो तस्वीर जहां पर बाघ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ के पास से, उसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है। अलग अलग पॉइंट्स पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, और रात में जब बाघ इसी जगह से जा रहा था तो उसकी मूवमेंट कैद की गई है, वो निकलता हुआ यहाँ पर दिखाई गया है। आपको बता दें, ये खास तौर पर ट्रैकिंग कैमरेज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो सीसीटीवी कैमरेज होते हैं वो रात में इस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इन्हें ट्रैकिंग कैमरे कहा जाता है। ट्रैकिंग कैमरा है जो स्पेशली इसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें बखूबी एक पिक्चर भी आई है सामने, जहां इन विजुअल में आप देख सकते हैं बाघ यहाँ से निकलता हुआ, क्रॉस करता हुआ, उसकी मूवमेंट इस तस्वीरों में दिखाई दे रही है। अब आपको पॉइंटर्स के जरिए बताते हैं कि लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए, पॉइंटर्स के जरिए माफ कीजिए आपको बताते हैं। बाघ ने किसान को निवाला बनाया, खास तौर में किसानों में डर है, दहशत है। वन विभाग ने खेतों में पिंजरे लगाए हुए हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। पिंजरे के पास बाघ की मूवमेंट देखने को मिली, ट्रैकिंग कैमरे से वो तस्वीर आपने अभी देखी। और इसके अलावा घरथरिया गांव के पास ही बाघ की लोकेशन ट्रेस की गई है, इसी के आसपास उसकी मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो ट्रेस और ट्रैकिंग का काम चल रहा है। दूसरे गांव में वन विभाग का पिंजरा लगा हुआ है, क्योंकि आसपास मूवमेंट ना हो, इस वजह से कोशिश की जा रही है कि ट्रैकिंग और ट्रेसिंग आसपास के गांव में हो। बाघ को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है, गश्त भी हो रही है। और आपको जानकारी दे दें कि लगातार क्योंकि दहशत देखने को मिल रही है, इस वजह से इस पूरे मामले में वन विभाग अब अलर्ट हो गया है। आप वो रिपोर्ट भी देख रहे थे, लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे थे। लोगों में नाराजगी है, उनका कहना है कि प्रशिक्षित टीम नहीं है और लोग इतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही है और ये अटैक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओवरऑल एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जिले में करीब 50 गांव के 80,000 लोग रात भर जागकर अपने
अपनी और अपने परिवार वालों की जान की रक्षा कर रहे हैं। गांवों में पुलिस और वन विभाग ने डेरा डाल रखा है। बावजूद इसके खूंखार शिकारी इंसानों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। बीती रात भी लंगड़े लीडर और उसके साथी ने अपना पेट भरने के लिए 2 जगहों पर घात लगाकर हमला किया। भेड़िए का पहला हमला 55 साल के इस अधेड़ पर हुआ। घर के अंदर सो रहे इस शख्स ने रात में एक बार टॉयलेट जाने के लिए घर का दरवाजा खोला था। इसी दौरान आदमखोर दबे पांव घर में दाखिल हो गया। राम सहारे जैसे ही वापस अपने बिस्तर पर बैठा, भेड़िए ने पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली, लेकिन घर वालों के शोर मचाने की वजह से भेड़िया वहां से फरार हो गया। हम बाथरूम करके जब वापस आए, चारपाई पर बैठे, तब वो जाकर भेड़िया बस वो जाकर के पीछे से गर्दन को पकड़ा। जब वो कूदा और हमारे गर्दन पर जब आया तो पीछे से पकड़ा, तो हमको बोलने नहीं दिया। बोलने नहीं दिया, आवाज नहीं निकलती थी। तब हम पीछे से जब हाथ पकड़े तो उसका मुंह हाथ में आ गया। तो जब जोर लगा के पकड़े कि हमका भेड़िया पकड़ लीजिए, अब तब हम चिल्लाना था। हमारी पत्नी जागी, वो चिल्लाने लगी, तो हमारा भाई छत के ऊपर रहे, वो सब दौड़ पड़े, तब तक भेड़िया निकल लिया। दूसरी घटना भी इसी गांव में घटी। यहाँ 8 साल का पारस अपनी मां के बगल में सो रहा था। तभी भेड़िया अपने खूंखार दांतों से उसे दबोचकर भागने लगा। अचानक हुए हमले से मां की नींद टूटी तो घर में शोर मच गया। पहरा दे रहे ग्रामीण भी घर की तरफ दौड़े, जिसके बाद भेड़िया बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। तो हम बीच में रहना, अगल बगल ही दोनों लोग रहा और दोनों लोग पाँव हाथ रखे रहे। और जब इका खींचने लगा तो ये दोनों हाथे खटे 4 पाई की पार्टी पकड़ ली, यहाँ खींचे वहाँ खींचे। तब हम देखें तो हमका ये तो बाघ है, तो हल्ला गुल्ला करे लगे, भाग गए। पारस और राम सहारे की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई, लेकिन खूंखार भेड़ियों के मुंह खून लग चुका है। यही वजह है कि वो बार बार इंसानों पर हमले कर रहे हैं। बहराइच ही नहीं, सीतापुर में भी खौफ के पंजे ट्रेस किए गए हैं। सीतापुर के प्यारेपुर गांव में बाघ की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। गांव वालों को लगा था कि इलाके में सिर्फ एक बाघ है, लेकिन वन विभाग की टीम ने जब फुटप्रिंट्स की जांच की तो पता चला कि एक बाघिन अपने शावकों के साथ इस इलाके में आ गई है। वन रेंजर उनसे हम बात करते हैं। केएन भार्गव जी, आपने यहाँ पर निशान देखे हैं प्यारेपुर में, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ बाघ ही था? हाँ, बाघ ही था। बाघ ही था। ये आप बताइएगा कि सिर्फ एक बाघ है या एक से कई ज्यादा बाघ हैं? अब जो प्रिंट पगमार्क मिले हैं, एक बच्चे का और एक को मिला है मादा का, यानी कि 2 हैं। किसी के ऊपर यहाँ हमला किया गया? क्योंकि लोगों का कहना है मवेशियों को तो शिकार बनाया गया, लेकिन लोगों पर हमला नहीं हुआ अभी तक। लोगों पर हमला नहीं हुआ, आदमियों पर हमला नहीं हुआ कहीं। इस इलाके में बाघ ने अब तक कई मवेशियों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि बाघिन के साथ में उसके शावक भी हैं। इसी वजह से वो गांव के आसपास ही रह रही है और पेट भरने के लिए मवेशियों का शिकार कर रही है। इस इलाके में गन्ने के खेत हैं और बाघिन ने इन्हीं खेतों में डेरा जमा रखा है। ऐसे में वन विभाग की टीम अब खेतों में पिंजरा लगाने की तैयारी में है। बहराइच, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में आदमखोर जानवरों का खौफ है। वन विभाग की तैयारियां इन खूंखार जानवरों को पकड़ने के लिए नाकाफी साबित हो रही है। अब देखना ये होगा आखिर इस दहशत का अंत कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।